हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एनिमल कम्युनिकेशन आज का हमारा टॉपिक है। कम्युनिकेशन सबसे पहले हम देख लें कि क्या है। हम चूंकि बात कर रहे हैं एनिमल कम्युनिकेशन की, हम डिटेल से यही देखेंगे, लेकिन पहले समझने की चीज़ ये कम्युनिकेशन है क्या। कम्युनिकेशन के दौरान इंफॉर्मेशन जो है वो एक दूसरे के साथ शेयर की जाती है। एक इंफॉर्मेशन को सेंड करता है और दूसरा उसको रिसीव करता है। एक सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है। और एनिमल कम्युनिकेशन की आप बात करें तो इसका मतलब है कि ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन एनिमल और ग्रुप ऑफ एनिमल टू द वन और मोर एनिमल। हम चूंकि एनिमल कम्युनिकेशन की बात करें तो इसमें सेंडर भी एनिमल है और रिसीवर भी एनिमल है। और जो इंफॉर्मेशन सेंड कर रहा है वो उस रिसीवर के बिहेवियर को उसी वक्त चेंज कर रहा है या इन फ्यूचर वो उसको चेंज कर सकता है। यानी एनिमल कम्युनिकेशन में जो कम्युनिकेशन है, जब इसमें इंफॉर्मेशन जो है वो सेंड की जाती है तो उसका इफेक्ट क्या होता है कि वो उस रिसीवर के बिहेवियर को फौरन इफेक्ट करती है या फिर इन फ्यूचर उसको इफेक्ट करती है। अब ये जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है एनिमल्स के दरमियान, ये इंफॉर्मेशन इंटेंशनली भी ट्रांसफर की जा सकती है, जैसा कि कोर्टशिप डिस्प्लेज हमने पढ़े थे, ठीक है। या ये अनइंटेंशनली भी, गैर इरादी तौर पे भी ये ट्रांसफर हो सकती है इंफॉर्मेशन। जिस तरह से हम अगर बात करें प्रे और प्रीडेटर की, तो प्रे जो है उसकी स्मेल से, या अगर प्रे जो है वो कोई इंसेक्ट है तो प्रीडेटर उसके विंग्स की मूवमेंट से, उस साउंड से उसको डिटेक्ट कर लेता है। हालांकि उसका ये मकसद नहीं है कि मैं अपने प्रीडेटर को ये सिग्नल दूं कि वो मुझे कैप्चर करे, लेकिन अनइंटेंशनली ये सिग्नल उसको कन्वे हो रहे हैं प्रीडेटर को। तो जो कम्युनिकेशन है वो हमेशा इंटेंशनली ही नहीं होती, बल्कि बाज दफा गैर इरादी तौर पर भी होती है। अच्छा, अब इंफॉर्मेशन जो है, जो कम्युनिकेशन है जिसमें हम इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफर कर रहे हैं एक से एनिमल से या ग्रुप ऑफ एनिमल से दूसरे एनिमल को या ग्रुप ऑफ एनिमल को, ठीक है। तो इसमें जो इंफॉर्मेशन है उसके लिए एक टर्म यूज की जाती है सिग्नल, कि इंफॉर्मेशन जो ट्रांसफर हो रही है वो सिग्नल की सूरत में ट्रांसफर हो रही है। हाँ जी, तो एक टर्म यूज की जाती है जो इंफॉर्मेशन सेंड के लिए, टर्म यूज की जाती है सिग्नल, ठीक है। और सिग्नल जो है वो इंटेंशनली भी जा रहा होता है कि जिसको आप इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं, और बाज़ औक़ात जैसे हमने प्रीडेटर और प्रे की बात की कि प्रे से प्रीडेटर को या प्रीडेटर से प्रे को अनइंटेंशनली भी सिग्नल्स जो हैं वो जा रहे होते हैं, ठीक है। अब ये जो कम्युनिकेशन है ये मुख्तलिफ किस्म की हो सकती है। कम्युनिकेशन विजुअल भी हो सकती है, जैसे बॉडी जेस्चर से हम इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट कर, अपने इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहे होते हैं, ठीक है। विजुअल डिस्प्लेज जो है ये इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहे होते हैं। फेशियल एक्सप्रेशन से हम कुछ इंफॉर्मेशन कन्वे करते हैं, ठीक है। और इसी तरह कुछ एनिमल्स हैं जो अपने कलर चेंज करते हैं और उस कलर से वो इंफॉर्मेशन जो है वो डिपिक्ट करते हैं। यानी बाद मुख्तलिफ डेवलपमेंटल स्टेजेस के दौरान मुख्तलिफ कलर्स होते हैं, ठीक है। और इसी तरह हम देखते हैं कि प्रे प्रीडेटर के वो कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो वहाँ भी हम देखते हैं कलर चेंज, जिस तरह कीमोफ्लाज वगैरह। तो इसी तरह ये यानी कलर चेंज भी जो है ये इसमें विजुअल कम्युनिकेशन में आ जाता है, ठीक है। उसके अलावा बायोल्यूमिनेसेंट कम्युनिकेशन, ये भी विजुअल कम्युनिकेशन में आ जाता है, ठीक है, कि ऑर्गेनिज्म जो है वो लाइट इमिट करते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो कम्युनिकेशन का है तरीकाकार वो क्या हो सकता है, ऑडिटरी कम्युनिकेशन हो सकती है, ठीक है, यानी वोकलाइजेशन से एनिमल्स कम्युनिकेट करते हैं। और वोकल कम्युनिकेशन के भी बहुत सारे पर्पसेस हो सकते हैं, मेटिंग रिचुअल्स इसमें आ सकती हैं, ठीक है। और उसके अलावा जैसे कॉलिंग बिहेवियर होता है या वार्निंग कॉल्स आ सकती हैं, जैसे ग्रुप के अंदर
जो मंकीज हैं या बर्ड्स हैं वो वार्निंग कॉल्स देते हैं, पूरा ग्रुप जो है वो उस प्रीडेटर के लिए फिर अलार्म हो जाता है। ठीक है, फूड सोर्स का बताने के लिए भी वो कॉल्स देते हैं। तो ऑडिटरी सिग्नल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, इसी तरह और फैक्ट्री सिग्नल भी हो सकते हैं, यानी केमिकल कम्युनिकेशन जिसमें फेरोमोन्स रिलीज होते हैं। फेरोमोन्स क्या होते हैं? केमिकल्स होते हैं जो कि ग्लैंड से रिलीज होते हैं। और ये जो फेरोमोन्स हैं ये इसमें मुख्तलिफ इसके भी मुख्तलिफ पर्पसेस हो सकते हैं फेरोमोन्स के। ठीक है, और फेरोमोन्स का आपने ये जहन में रखना है कि ये एक्सोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होते हैं फेरोमोन्स। ठीक है, और ये जो फेरोमोन्स हैं इनके साथ जो कम्युनिकेशन होती है वो एक ही स्पीशीज के मेंबर्स की आपस में होगी। ठीक है, और इसमें उसी स्पीशी का एक मेंबर फेरोमोन्स को रिलीज करेगा और दूसरे मेंबर के बिहेवियर को वो इफेक्ट करेगा, उसके बिहेवियर को अल्टर करेगा। और वो जरूरी नहीं कि वो दोनों जो है वो साथ साथ हों, हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा फासले पे हों एक दूसरे से, लेकिन वो कम्युनिकेट कर ले। जिस तरह अगर आप इनकी बात करें इंसेक्ट्स की, तो इंसेक्ट्स जो हैं वो जैसे हमने कहा ना कि फूड कॉल्स जो है वो फूड कॉल्स के लिए तो वो ऑडिटरी सिग्नल्स यूज किए जाएंगे ना, कि आवाजें निकालेंगे परिंदे और उनसे दूसरों को पता चल जाएगा। लेकिन जो इंसेक्ट्स है अगर उन्हें कोई फूड सोर्स मिलता है तो वो फिर फेरोमोन से कम्युनिकेट करती हैं। अपने पीछे पीछे जिस जगह से गुजरती है ना, वो केमिकल्स रिलीज करती जाती हैं, फेरोमोन रिलीज करती जाती हैं, एक पगडंडी से उनके पीछे बनती जाती है और बाकी उस ट्रेल को फॉलो करते हुए उस फूड सोर्स तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर आप देखें मोथ्स की बात करें, मोथ्स जो पतंगे हैं उनके अंदर भी फेरोमोन से कम्युनिकेशन होती है। ठीक है, यानी वो भी कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं और उन केमिकल को रिलीज करके वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। और उनका पर्पस क्या हो सकता है उस कम्युनिकेशन का थ्रू फेरोमोन्स? उनका मकसद वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है। ठीक है, यानी फीमेल जो है वो फेरोमोन रिलीज करती है और उससे मेल को वो इंड्यूस करती है। ठीक है, और इसी तरह उनके बाकी भी पर्पसेस हो सकते हैं, लेकिन स्पेशली जो वो रिलीज करते हैं फेरोमोन्स वो सेक्स फेरोमोन्स होते हैं जो मोथ्स रिलीज करते हैं। एडल्ट फीमेल रिलीज करती हैं एज अ कॉलिंग बिहेवियर। ठीक है, और जो मेल है वो उनको लॉन्ग डिस्टेंस से भी उनको ट्रैक कर लेते हैं उन फेरोमोन्स को। ठीक है, और उनसे जो उनको फिर ये जो रिसेप्शन होती है इन केमिकल सिग्नल्स की उन फेरोमोन्स की, वो उनको स्पेशलाइज्ड फेरोमोन रिसेप्टर से परसीव वो करते हैं। यानी मेल के अंदर फेरोमोन रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, स्पेसिफिक फेरोमोन रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, और वो फेरोमोन रिसेप्टर्स कहाँ पे होते हैं? उनके ऑल्फैक्टरी सेंसरी न्यूरॉन्स में। जो मॉथ्स का एंटीना होते हैं, एंटीना सेंसिला, उन एंटीना में ऑल्फैक्टरी सेंसरी न्यूरॉन्स के लिए रिसेप्टर मौजूद होते हैं। सॉरी, ऑल्फैक्टरी सेंसरी न्यूरॉन्स में उन फेरोमोन्स के लिए रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। मॉथ्स क्या करते हैं? सेक्स फेरोमोन्स रिलीज करते हैं उनकी एडल्ट फीमेल्स एज अ कॉलिंग बिहेवियर, और उसी स्पीशीज के जो मेल्स हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस से भी उसको ट्रैक करते हैं। अब ये रिसेप्शन, इस सिग्नल की रिसेप्शन किस तरह से होती है कि उन मेल्स के अंदर फेरोमोन्स रिसेप्टर्स होते हैं। कहाँ पे वो रिसेप्टर्स होते हैं? स्पेसिफिक ऑल्फैक्टरी सेंसरी न्यूरॉन्स जो हैं उनमें वो रिसेप्टर्स एक्सप्रेस्ड होते हैं, और वो रिसेप्टर्स एक्सप्रेस हो रहे होते हैं जिन न्यूरॉन्स पे, वो न्यूरॉन्स होते हैं एंटीनल सेंसिला में। ठीक है, मॉथ्स इस तरह से केमिकली कम्युनिकेट करते हैं थ्रू फेरोमोन्स। अगर आप हनी बीज की बात करें तो जैसे आपको याद होगा हम जब ग्रुप कम्युनिकेशन की बात कर रहे थे तो उसमें हमने देखा था कि जो क्वीन बीज हैं वो कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज करती हैं जिनसे जो वर्कर बीज हैं उनकी ओवरीज ग्रोथ को वो सस्पेंड कर देती हैं। तो इसी तरह जो वर्कर्स हैं वो भी कुछ फेरोमोन्स रिलीज करते हैं जिससे वो जो न्यू लार्वी डेवलप हो रहे होते हैं उनकी ग्रोथ को वो स्लो कर देते हैं, ताकि जो एक उनका एक बैलेंस बरकरार रहे कि कितने फोरेजर होंगे जो फीड लेके आएंगे और कितने होंगे जो उस फीड को लेने वाले होंगे।
ठीक है। इसी तरह से जो फीमेल है, जो क्वीन बी है, क्वीन बी भी फेरोमोन रिलीज करती है, जिससे बाकी जो वर्कर बीज हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती। ठीक है। फिर इसी तरह वो जो कुछ उनका एक जो बीज है उनकी कम्युनिकेशन का एक ये तरीकाकार होता है कि वो कुछ ऐसे, जब उनके हमने देखा था ना कि इनके अंदर सोशल ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो ये हनी बी है, ये सोशल इंसेक्ट है, इनके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर होती है, तो उस हाइव को गार्ड करने के लिए कुछ गार्ड बीज भी होती हैं। ठीक है। जो वो अपने वो पिछली उन टांगों पे खड़ी रहती हैं और जितनी हाइव के अंदर बीज आ रही होती हैं वो उनको चेक कर रही होती हैं। तो वो जो गार्ड बीज होती हैं, अगर हाइव को कोई थ्रेट होता है तो वो एक स्पेसिफिक सिग्नल रिलीज करती हैं, एक केमिकल रिलीज करती हैं, फेरोमोन रिलीज करती हैं, जो कि उस जो हाइव के अंदर बाकी जितनी बीज होती हैं उन सारी बीज के अंदर एग्रेसिव बिहेवियर को इनिशिएट कर देता है। वो जो फेरोमोन गार्ड बी रिलीज करेगी, वो फेरोमोन जो है हाइव की जितनी बीज हैं उनके अंदर एग्रेसिव बिहेवियर जो है वो इंड्यूस करेगा, और जो भी उन्हें थ्रेट आया है, फर्ज करें किसी एनिमल ने, किसी ह्यूमन बीइंग ने इवन के अगर उनके हाइव को छत्ते को छेड़ा तो वो सारी की सारी इकट्ठी एग्रेसिव होके उस पे हमलावर हो जाएंगी। अब ये किस तरह से हो रही है, ये कम्युनिकेट कौन कर रहा है? जो गार्ड बीज थी उन्होंने एक फेरोमोन रिलीज किया, और वो कब वो फेरोमोन रिलीज करती है? जब उनको कोई थ्रेट होता है हाइव को, और वो फेरोमोन बाकी सारी बीज के अंदर एग्रेसिव बिहेवियर इंड्यूस कर देता है, और जितनी वो उस कॉलोनी की उस हाइव की बीज होती हैं वो अपनी उस हाइव को डिफेंड करने में लग जाती हैं। ठीक है। इस तरह करके जो बीज हैं वो कम्युनिकेट करती हैं। ठीक है। ये हम ओल्फैक्टरी सिग्नल्स की बात कर रहे थे, तो साथ ही मैंने आपको क्या बता दिया, केमिकल कम्युनिकेशन मोथ्स में और हनी बीज के अंदर भी। ठीक है। इसके अलावा कुछ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भी हो सकते हैं। ठीक है। टच भी सिग्नल हो सकता है कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है। वेव्स जो है वो सिग्नल ट्रांसमिट कर सकती हैं, वो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दे सकती हैं। ठीक है। तो बहुत सारे जो सिग्नल्स के इसमें हो सकती हैं जिनसे एनिमल्स जो हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें हम अब एग्जांपल्स कुछ देखते हैं। जैसे ये कोर्टशिप बिहेवियर की मेरे ख्याल हम पहले भी काफी बात कर चुके हैं, तो ये विजुअल क्यूज में आएगा, विजुअल सिग्नल्स में आएगा। ठीक है। कि जो मेल्स हैं ये देखिए वो किस तरह ऐसे अकड़ के खड़ा है। ठीक है। अपने टेल और फेदर्स को इसने किस तरह फैलाया हुआ है, ये उसका एक स्पेसिफिक कोर्टशिप डिस्प्ले है टू अट्रैक्ट द मेट फॉर कोर्टशिप। ठीक है। अब उसके अलावा केमिकल कम्युनिकेशन को हमने डिस्कस कर चुके हैं। हम केमिकल कम्युनिकेशन में क्या होता है, फेरोमोन्स रिलीज होते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है वो केमिकल्स रिलीज करते हैं, बहुत स्मॉल अमाउंट में रिलीज होते हैं, लेकिन दूर तक उसी स्पीशी के अपने जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको उनके बिहेवियर को इफेक्ट कर सकते हैं वो। ठीक है। उसके अलावा फेरोमोन्स का, यानी जो आपके साथ मैंने भी डिस्कस किया हनी बीज के, वो हमने देखा, यानी फेरोमोन्स रिलीज करके अपने हाइव को डिफेंड कर रहे होते हैं, या मेटिंग पर्पसेस के लिए भी ये रिलीज हो रहे होते हैं फेरोमोन्स, मेट को अट्रैक्ट करने के लिए भी। ठीक है। उसके अलावा जो फेरोमोन्स हैं वो टेरिटरी को डिफेंड करने के लिए भी रिलीज किए जाते हैं। ठीक है। कि वो स्पेसिफिक वो जो फेरोमोन्स की उस स्मेल से, फेरोमोन से जो दूसरे उस स्पीशी के मेंबर्स हैं वो ये जान लें कि इस टेरिटरी को डिफेंड किया जा रहा है, जो इतना एरिया है उसको कोई मेल डिफेंड कर रहा है। ठीक है। अब उस वो टेरिटरी को, जाहिर है हमने उसका पर्पसेस देखे हैं कि वो मेट के लिए उसको डिफेंड कर सकते हैं या फूड सोर्सेज के लिए डिफेंड कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से फेरोमोन्स जो है वो मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए, कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल हो रहे होते हैं। अच्छा, उसके अलावा साउंड कम्युनिकेशन होती है। अब साउंड कम्युनिकेशन जो है ना, इसकी सबसे ज्यादा वर्बल कम्युनिकेशन की सबसे एडवांस फॉर्म तो हमें ह्यूमन बींग्स में ही नजर आती है। ठीक है। उसके अलावा भी अगर आप देखें ना, तो जो इनवर्टिब्रेट्स है उनके अंदर भी साउंड कम्युनिकेशन हो रही होती है। इवन के मोथ्स जिनकी हमने केमिकल कम्युनिकेशन की बात की, उनके अंदर भी साउंड कम्युनिकेशन हो रही होती है, उनके अंदर ईयर डेवलप हो चुके हैं अपने जो इनके प्रीडेटर हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए। बैट्स, चूंकि मॉथ्स जो हैं
वो नॉकटर्नल होते हैं, तो अब उनको ये बैट्स जो हैं वो उनको खाती हैं, तो उनसे बचने के लिए उनके ईयर डेवलप हो चुके हैं, ठीक है। इसी तरह से जो कुछ और इंसेक्ट्स हैं, जैसे यहाँ पे क्रिकेट की बात की हुई है, कि वो जब अपनी टांगों को रब करते हैं तो उससे एक स्पेसिफिक साउंड प्रोड्यूस होती है, जो कि फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए वो बजिंग साउंड प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, ठीक है, अपने एंटीना से। इसी तरह से जो फ्रॉग्स हैं वो साउंड्स क्रॉकिंग साउंड्स रिलीज करते हैं, क्रॉक्स रिलीज करते हैं, ठीक है, कोर्टशिप डिस्प्लेस के तौर पे, विजुअल सिग्नल्स के तौर पे, ठीक है। तो एनिमल्स जो हैं वो साउंड से भी कम्युनिकेट करते हैं, जैसे हाथी जो है वो इसी तरह बहुत तेज बड़ी तेज फ्रीक्वेंसी की आवाजें वो रिलीज करता है साउंड, लेकिन हम उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो एनिमल्स आपस में साउंड से भी कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन हम बहुत सारों को सुन नहीं सकते, ठीक है। इसी तरह लाइट कम्युनिकेशन है, बहुत सारे एनिमल्स हैं जो लाइट से कम्युनिकेट करते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस होती है उनके अंदर। जिस तरह अब ये जो बायोल्यूमिनेसेंस है, ये भी एक तो मेटिंग पर्पसेस के लिए भी हो सकती है, लेकिन कुछ स्पीशीज ऐसी हैं, फिश की स्पीशीज, जो कि क्या करती हैं कि अपनी उस लाइट से प्रे को अट्रैक्ट करती हैं, प्रे अट्रैक्ट होके आता है उनकी तरफ, वो उनको वो छोटे छोटे झींगे से समझ रहा होता है, कुछ इस किस्म की चीजें समझ रहा होता है जो उस छोटे प्रे का प्रे होता है, और वो जब उसकी तरफ उस बड़ी फिश की तरफ जाते हैं उस लाइट की तरफ अट्रैक्ट करके, तो वो उनको फौरन अपने मुंह में कैप्चर कर लेती है। तो इस ये यानी कि ये जो लाइट कम्युनिकेशन है, ये सिर्फ कोर्टशिप डिस्प्लेस के लिए ही नहीं है कि वो अपनी बेली को कुछ ऐसे हैं ना इंसेक्ट्स कि उनकी बेली में लाइट होती है, और जब वो मेटिंग के लिए रेडी हो तो वो उस लाइट को ऑन ऑफ कर रहे होते हैं, और दूर से भी उनकी स्पीशीज के जो मेट हैं वो डिटेक्ट कर लेते हैं उस स्पेसिफिक लाइट पैटर्न से कि ये हमारी स्पीशी का मेल है, ये फीमेल है, ठीक है। तो लेकिन सिर्फ इसका मेटिंग पर्पसेस के लिए नहीं होती बायोल्यूमिनेसेंस, जैसे मैंने आपको फिशेस का बताया कि उनमें बायोल्यूमिनेसेंस होती है, और उससे वो क्या करते हैं, अपने प्रे को कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है। तो इसी तरह बहुत सारे यानी कि फंक्शंस हो सकते हैं इसके कम्युनिकेशन के, प्रीडेटर को अवॉइड करने के लिए भी, प्रे को कैप्चर करने के लिए भी, और लेकिन प्रे को कैप्चर करने और प्रीडेटर को अवॉइड करने के लिए कम्युनिकेट करने की बजाय जो प्रीडेटर और प्रे की स्ट्रेटजीज होती हैं वो खुद को खामोश रखना होती है, ताकि प्रे खुद को बचा सके, और प्रीडेटर जो है वो बहुत कम यानी कोशिश करता है कि कोई सिग्नल ना उसकी तरफ से इमिट हो, ताकि वो खामोशी से साइलेंटली अपने प्रे को कैप्चर कर सके, उसको किल कर सके, ठीक है। तो ये सारा जो था हमारा ये कम्युनिकेशन से मुतालिक था, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हमारा जो सिलेबस है कोर्स कंटेंट्स वो भी हमारे मुकम्मल हो गए एनिमल बिहेवियर के। तो अब यहाँ तक जितना अब आज हमने पढ़ा, इसमें से कोई क्वेश्चन हो आपका, कोई बात ना समझ आई, कोई क्वेश्चन कुछ आप पूछना चाहें या कुछ बताना चाहें? अच्छा जी, कोई क्वेश्चन नहीं है आपकी तरफ से? चलें, ठीक हो गया, रिकॉर्डिंग में स्टॉप कर रही हूँ, और इसके बाद हम थोड़ा सा प्लान अपना बनाते हैं रिवीजन का।